इस तपती गर्मी में पौधों में फ्लावर लेना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर उनको जिंदा करके रख पाएं वही बहुत ज्यादा है हमारे लिए। कुछ पौधे जो है अपने समय के हिसाब से फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो गए, जैसे कि ये प्राइड ऑफ इंडिया है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और कुछ में इस तरीके से देख सकते हैं गुच्छे में बर्ड्स आई हुई हैं। फ्लावर तो सभी पौधों में खिल रहे हैं, लेकिन फ्लावर जो है टिक नहीं पा रहे हैं। एक दिन के लिए भी 2-4 घंटे में इस तरीके से फेड हो जा रहे हैं। साइड साइड से उसकी जो है पेटल्स झुलस रही हैं। कुछ प्लांट हैं जैसे कि अडेनियम, ये जो है समर के ही प्लांट है, कितनी भी गर्मी रहे ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन इनमें भी हमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि हवा काफी ज्यादा है और गर्मी भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा है। जैसे ही हवा चलती है मॉइस्चर जो है उड़ जाता है, पौधे में बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है। आज मैं आपके साथ में ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि आपके पौधों में नमी बनाकर रखेगा, पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे और पौधों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, एनर्जी बनी रहेगी। अभी पौधों में फ्लावरिंग लेना जरूरी नहीं है, पौधों को जीवित रखना बहुत जरूरी है। इनमें एनर्जी बनी रहे जिससे कि इनकी जड़ें मजबूत रहें। जड़ें मजबूत रहेंगी तो पौधे जो है सरवाइव कर जाएंगे और जैसे ही बारिश होने लगेगी पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आपके गार्डन में भी फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं तो पक्का ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आप यूज करते होंगे, तभी आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। बाकी इतनी तपती गर्मी में, नौतपा की गर्मी में, इसमें पौधों का बचना ही बहुत मुश्किल काम है। मेरे इन पौधों में देख सकती हैं फ्लावरिंग भी होती रहती है और कलियां भी टाइम टू टाइम बनती रहती हैं। चाहे पौधे छोटे छोटे हों जो कि कटिंग से या ग्राफ्टिंग से लगाए गए हैं, या फिर बड़े पौधे हैं जो कि सीड से ग्रो किए गए हैं, नर्सरी से परचेज करके आपने उनको अपने गार्डन में जगह दी है। तो इस टाइम पर पौधों को एनर्जी देना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे पौधे इस तपती गर्मी में सरवाइव कर जाएं। ये कंटेनर में आप जो फर्टिलाइजर देख रहे हैं, यही फर्टिलाइजर मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, किचन से निकला हुआ फर्टिलाइजर है, सभी के पास होता होगा और किसी न किसी दिन, हफ्ते 15 दिन में एक दिन तो आप इस चीज का जरूर ही यूज करते होंगे अपने खाने में। तो बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला फर्टिलाइजर है। पौधों को इससे बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सरवाइव नहीं कर रहे हैं, पौधे आपके झुलस के मर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरी तरह ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो इस तरीके के फर्टिलाइजर का आप यूज कर लीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं महीने में एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज करी हूँ और उसके बाद मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। जो भी फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करती हूँ, एक बार उसको मैं 1 से 2 बार अपने पौधों पर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये फर्टिलाइजर किन किन चीजों में काम करेगा। जैसे कि विंटर में फंगल लगता है आपके पौधों की जड़ों में, या जो है बारिश में लगता है, उसी तरीके से गर्मी में भी फंगस के कारण आपके पौधे मर जाते हैं। या तो ओवर वाटरिंग के कारण, जब हम पानी मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए पानी देते रहते हैं, तो कुछ प्लांट जो रहते हैं जिनकी सॉइल डिफरेंट रहती है, उनमें पानी अंदर स्टोर होता रहता है और जड़ें जो है फंगस से खराब हो जाती हैं। तो आपके पौधों में अगर फंगस लगता है तो महीने में एक बार आप ये फर्टिलाइजर डालिए, पौधों में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी पत्तियां इस तरीके साइड साइड से झुलस रही हैं, कारण ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से ये धूप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से पत्तियां इनकी सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो इनकी हीट, इनको जो है हीट मिल रही है और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो एनर्जी बूस्ट कराने के लिए आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। यदि आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये एक ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है। आप अपने पौधे की ग्रोथ चाहते हैं तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे मंथली एक बार, तो पत्तियां भी एकदम लस ग्रीनिश रहेंगी और उनके छोटे छोटे पौधे जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने लगे, तो उनमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और किसी प्रकार का फंगल अटैक नहीं होगा, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए फिर बताती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ये है वो लिक्विड, बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्ट करने वाला फर्टिलाइजर, जिसका अगर आप तपती गर्मी में अपने पौधों में यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मैंने सिंपल जो है, आपके घर में जो है इस तरीके से सहजन होते हैं जिसको बोलते हैं, या मुनगा की फली, कई सारे नामों से अलग अलग जगह पर अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पर इसको सरगवा बोला जाता है। तो सिंपल मैंने इस तरीके से एक स्टिक थी, उसमें से मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं और बस इतने ही 2 पार्ट हमारे पौधों के लिए, 10 से 12 पौधों के लिए इनफ है। इस फर्टिलाइजर का आप अगर यूज करते हैं अपने पौधों में तो आपके पौधों की एनर्जी बहुत अच्छे से बूस्ट होगी, तपती गर्मी में पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे, किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है,
वैसे तो अगर आपको इसकी पत्तियां मिल जाती हैं तो उनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। तो अगर पत्तियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि अगर सिटी में रहते हैं तो पत्तियां जल्दी से अवेलेबल नहीं होती, इसी तरीके से फली मिलती हैं, तो इन फली का भी यूज करके आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो चीज़ हम अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं वही चीज़ हमको अपने पौधों में भी यूज करनी चाहिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है। 2 दिन पहले मैंने इन फली को अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में काट के, छीला नहीं है, इसकी स्किन नहीं निकाली है, और छोटे छोटे पार्ट में मैंने भिगो कर रख दिया था। आज है तीसरा दिन। तीसरे दिन आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फली। इस तरीके से इसके जो पील्स हैं वो इस तरीके से हो गए हैं, और फली का जितना भी पल्प है वो पानी में घुल गया है। अब यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 दिन तक भिगो कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो आप जो है इंस्टेंट इसको प्रेशर कुकर में डालकर छोटे छोटे पीस करके और 2-3 सीटी लगाएंगे। उसके बाद में इसका पानी आप जो है अपने पौधों में जिस तरीके से मैं बताऊंगी वैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन भिगो कर रखेंगे तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे, और जब बॉईल कर लेंगे तो कुछ न्यूट्रिशन जो है उड़ जाएंगे भाप के साथ में। तो इसलिए आप जो है अगर कोशिश करें तो इस तरीके से भिगो कर रखें। अब इस लिक्विड को निकालने के लिए हम जार लेंगे, और जार लेने के बाद में इसको थोड़ा सा अच्छे से, आप चाहें तो छन्नी की मदद से छान सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे जो है हमारे पौधों में फंगर हो जाएगा, तो आप जो है छन्नी की मदद से इस तरीके से छान लें, तो जो भी ऊपर का पील रहेगा वो छन्नी में रह जाएगा। उसके बाद में फिंगर से जो पील है, जो इसका पल्प है, उसको आप दबा दबा कर लिक्विड में ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छानने के बाद में इस तरीके का लिक्विड निकल कर आया है। तो इस लिक्विड को अब हम अपने पौधों में किस तरीके से देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके से डाइल्यूट नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही दे देना है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 लीटर की बकेट है। मैंने जो है इसमें नॉर्मल पानी भर लिया है। उसके बाद में हम 5 लीटर की बकेट में ये फर्टिलाइजर आधा लीटर डालेंगे, मतलब 500 ग्राम इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। 10 लीटर की बकेट है तो आप जो है 1 लीटर के करीब इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। जितना ही पतला फर्टिलाइजर होगा उतना ही अच्छा जड़ों में आसानी से जा पाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा, बाकी नॉर्मल सा पानी दिखाई देगा, लेकिन इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसको हम अपने पौधों की जड़ों में दे देंगे। इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, सभी प्लांट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोगरे का प्लांट है, जिसमें फ्लावरिंग काफ़ी सारी हो भी गई है, और सुबह के टाइम में जो फ्लावर थी मैंने पूजा में चढ़ा दिए हैं। अब इसमें जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रहता है, तो मैं इसमें इस फर्टिलाइजर का यूज करूंगी। फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहते हैं वो हमारे पौधों में मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं, तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो इस टाइम पर गर्मी में नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि केमिकल रहते हैं, तो उसमें गर्माहट ज़्यादा रहती है। ऑलरेडी नेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए आपको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको बड़ा बेजान सा ये डॉलर प्लांट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर सनलाइट में रहता है, तो इसमें मॉइस्चर जो है उड़ जाता है। तो इसमें भी हम इस फर्टिलाइजर को देंगे जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब यहाँ पर ये बोगनविला है जिसकी फ्लावरिंग अब खत्म होने वाली है। उसके बाद में गैप देके अगर इसको फ्लावर देने होंगे तो कुछ दिन का गैप देगा, उसके बाद में फ्लावरिंग करेगा। लेकिन हमको फर्टिलाइजर तो डालते ही रहना चाहिए जिससे कि पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहें। या कुछ विंटर की प्लांट रहते हैं जिनमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तभी प्लांट सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी हमको इस तरीके के फर्टिलाइजर बदल बदल के देते रहना चाहिए। या कोई वेजिटेबल आपने ग्रो कर रखी है उसमें भी आप इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो इस तपती गर्मी में अगर आप अपने पौधों को बचाना चाहते हैं तो महीने में एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं, पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का प्लांट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, पौधे में ग्रोथ भी होती रहेगी और फ्लावरिंग भी आती रहेगी, और पौधे की इम्यूनिटी बूस्ट भी होती रहेगी। जड़ें एकदम मजबूत रहेंगी, ब्रांचेस हेल्दी रहेंगी और ग्रोथ भी होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।